नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आ रहा है। विशेष यहाँ एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगी, यह महीना आपके लिए बहुत ही खास रहेगा क्योंकि यहाँ एक दो नहीं पूरे चार ग्रह इस महीने में आपको देने पर उतारू हो रहे हैं। बड़ा उपहार कौन से वह ग्रह क्या बड़े लाभ देंगे, यह संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे, किंतु क्रमबद्ध से जैसे हमेशा करते आपका स्वास्थ्य, धन, दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही जानकारी पहले जानना जरूरी है क्योंकि जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरी अवस्था से समझ लेते हैं तो अपने नियर फ्यूचर की प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से अपने पक्ष में लाने में आपको बड़ी सहायता मिलती है। पहला सु जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया, यहाँ पर आपके लग्न के स्वामी होते हैं। शनि महाराज लग्न में ही विराजित है किंतु वक्र गति में आपके द्वादश भाव का भी फल दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग में प्रभावित योग देखने को मिल सकता है। थोड़ी सी एक्टिव की कमी का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मेजर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बीच बीच में सर दर्द हो गया, इस प्रकार की छोटी मोटी गतिविधि का योग देखने को मिलेगा। अन्यत्र स्वरूप में आपका स्वास्थ्य पुष्ट बना हुआ है। धन दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बड़ी सुंदर अवस्था में बने हुए हैं और जो लंबे समय से राहु महाराज आपके धन के ऊपर कुंडली लगाकर बैठे थे, अब यह शनि के नक्षत्र में जाकर इस स्थान के नकारात्मक दृष्टिकोण दे नहीं पाएंगे। तो अगस्त के महीने में धन दृष्टिकोण पर आप नोटिस कीजिएगा, आपके रुके हुए कार्य बहुत अच्छे स्वरूप में आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। किसी प्रकार का बड़ा लेन देन करना है, निसंकोच होकर इस महीने में किया जा सकता है। धन से संबंधित जो रुके हुए कार्य है यह भी पूर्णतया आपके फेवर में आते हुए दिखाई देंगे। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं और किसका सानिध्य लेकर बैठे हैं तो अपने गुरु का देव गुरु बृहस्पति के साथ में। यति एक संकेत है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में इस महीने आपको कुछ ना कुछ विशेष जरूर से मिलने वाला है। व्यापार कर रहे हैं, एकदम से आपने व्यापार में वृद्धि होती हुई देखी। जॉब कर रहे हैं, आपको कोई स्ट्रेस बना हुआ है, वो रिलीज हो गया। बॉस कल तक जो लेग पुलिंग कर रहे थे, 1 अगस्त के पश्चात ही वो लेग पुलिंग समाप्त हो गई। आपको अचानक से एप्रिसिएशंस कर्म क्षेत्र में मिलने लगा, कोई प्रमोशन ड्यू है तो वह स्थिति भी आपके पक्ष में आने का यह प्रबल कारक महीना बनकर आ रहा है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं 25 अगस्त तक, और 25 अगस्त तक की स्थिति में शुक्र महाराज आपको अवश्य रूप से अनुभूति करवाएंगे 1 अगस्त से लेकर 25 अगस्त की ड्यूरेशन में। कि भाग्य कहते किसको है, जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता की स्थिति को प्राप्त करने की बहुत अच्छी परसेंटेज आपके लिए बनी हुई है। भाग्य परिपूर्णता से 25 अगस्त तक आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है तो आपके विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज भी पंचम सप्तम भाव में बने हुए हैं। 22 अगस्त तक यह वक्री प्रभाव में रहेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा योग बना हुआ है जो आपके लिए एक संकेत दे रहा है कि विद्या दृष्टिकोण में कुंभ राशि वाले जातक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
इनको अच्छी सफलता के योग बने। हायर एजुकेशन की स्थिति पर यदि आप विचार कर रहे हो, इसमें बड़े अच्छे योग बने आपके लिए। जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है, कॉलेज स्कूलों का, यह एक अच्छी शुरुआत आपको प्रदान करें। इस प्रकार का आशीर्वाद बुद्ध महाराज भी आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं, वक्र गति की स्थिति में बने हुए हैं, और यह एक बहुत अच्छा संकेत है कि गुरु मंगल शुक्र बुध की स्थिति का योग, साथ में ही शनि का सपोर्ट। आप व्यापारिक यात्रा यदि इस महीने में करते हैं, आपको बड़े बड़े अच्छे योग बनकर आएंगे। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा आप पूरे ही महीने कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी कौन है? सूर्य महाराज कहाँ विराजित है? आपके षष्ठम भाव में कब तक रहेंगे? 16 अगस्त तक। यह 16 अगस्त तक की स्थिति के अंदर आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कोई मेजर टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि शुक्र बुध की युति आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर संबंध की स्थिति में भी बनाए, किंतु फिर भी अपनी तरफ से चलाकर कोई ऐसी स्थितियां न क्रिएट करें जो आपको तनाव दे सकती है। 16 अगस्त के पश्चात तो सभी चीजें बहुत प्रॉपर सिस्टम में आपके लिए कार्य करेंगी। 16 अगस्त तक विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी। प्रेम संबंधों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी बुद्ध महाराज भी आपके सप्तम भाव में बने हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है जो आपके लिए यह इंगित कर रहा है कि इस महीने आपके लिए रिलेशनशिप की स्थितियां और मजबूत होती हुई पाई जाएंगी। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की स्थिति का योग और अच्छे स्वरूप में बनकर आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ एक अवस्था और बन रही है कि आप अपने पार्टनर के भाग्य से जीवन में उन्नति की राह को प्राप्त करें। इस प्रकार का आशीर्वाद भी आपके लिए बन रहा है। अब वो स्थिति जो मैंने कहा कि 4 ग्रह आपको बड़ा उपहार देने जा रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए बन रही है कि कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना जो पिछले समय से आप प्रयास कर रहे हैं, चाह रहे हैं, किंतु हो नहीं रही है, इस महीने में उसे पूर्ण होने का बहुत अच्छा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र की स्थिति अच्छी बन रही है, भाग्य की स्थिति अच्छी बन रही है, धन से रुके हुए कार्य आपके पक्ष में बनते हुए इस महीने में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो यह महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत विशेष रहेगा। शुभ अंग रंग की यदि हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से रंग है जिनका पालन कर कर आप अपने जीवन में अपने इर्द गिर्द में बना सकते हैं, रंगों की जैसी खुशहाली प्रयास कीजिए इस महीने के अंदर जितना ज्यादा संभवत रहता है। सफेद रंग, काला रंग, हरा और साथ में ही केसरिया और पीले रंग का जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप यूज करते हैं, आप देखेंगे इस महीने सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति। यह रंग आपके जीवन में बढ़ते हुए पाए जाएंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हैं जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है और इसमें आप सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा योग है। मंगलवार, बुधवार, गुरु और शुक्रवार के दिन इन 4 दिवसों में यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, रविवार छोड़ दीजिए, सोमवार छोड़ दीजिए, एक बार शनिवार भी छोड़ दीजिए, इन 4 दिवसों के अंदर यदि आप कोई भी कार्य करेंगे, इसमें आपके सफल होने की परसेंटेज में बहुत अधिक वृद्धि होते हुए देख पाएंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक के दृष्टिकोण में आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता है। 2, 3 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हैं, यह नंबर बन जाते हैं।
आपके लिए लकी जाम क्या करना चाहिए ब्रह्मा की के स्वरूप में कि इस महीने देखने को मिले हमें जीवन में विशेष अवस्था बड़ा अच्छा योग बन रहा है। ओम शुक्र नमः का जाप करना बहुत अच्छा है। ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। हनुमान चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ कर मंगल गुरु शुक्र बुध की स्थिति को यह जो दो युति आपके लिए बन रही है, इनको यदि इस महीने आप एक्टिवेट कर रखते हैं, आपको इस महीने में विशेष सफलता प्राप्ति हेतु कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।